नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। देशभक्ति की ठेकेदारी या सबकी जिम्मेदारी। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राष्ट्रवाद पर होने वाले तेरे मेरे की होगी। चर्चा देशभक्ति की ठेकेदारी की हम करेंगे। चर्चा सरकार के घर घर तिरंगा अभियान के शुरू होने से पहले उस पर होने वाली सियासत की भी होगी। चर्चा तिरंगे से नागपुर की दूरी वाले सवाल और अब सरकार के मिशन तिरंगा की होगी। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि कल दिल्ली में सरकार ने बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया। तस्वीरें आपने देखी। इस आयोजन से विपक्ष ने पूरी तरह से दूरी बनाई और कहा कि हमें न्योता नहीं दिया गया। उसके बाद विपक्ष के नेता एक एक करके सामने आए और सरकार पर तिरंगा अभियान के लिए निशाना साधा। कांग्रेस ने खादी से तिरंगा न बनाने पर सवाल उठाए। नागपुर में 2002 तक तिरंगा न फहराने का सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने तिरंगा फहराने को अनिवार्य नहीं बताया और देशभक्ति की ठेकेदारी वाले सवाल उठा दिए। तो महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा का पैसा बच्चों से लिए जाने पर सवाल उठाए तो टीएमसी नेता साकेत गोखले ने इससे भी बड़ा इसे घोटाला बता दिया। उनका आरोप यह है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पहले फ्लैग कोड में बदलाव किया और अब घर घर तिरंगा अभियान चला रही है। तिरंगा अभियान पर हर दल का मत एकदम अलग है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस नेताओं ने तो अपना अलग तिरंगा अभियान चला दिया है और नेहरू की तिरंगा फहराने वाली डीपी सोशल मीडिया पर लगा दी गई है। इन सब आरोपों के बाद बीजेपी सामने आई और कह रही है कि यह बीजेपी का नहीं, देश का कार्यक्रम है। तो विपक्ष से बीजेपी की राजनीति, तो सच क्या है? तो विपक्ष से बीजेपी की राजनीति क्यों कह रहा है और सच क्या है और क्या झूठ है? कौन सी पार्टी कैसे इस मुद्दे से राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है और तिरंगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। बातचीत शुरू करें उससे पहले सियासी जो बयानबाजी इस पर हो रही है उसको जरा सुन लेते हैं जल्दी से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। हमारी देशभक्ति कुर्बानी पर है। इस देश के लिए हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं, क्या कुर्बानी देंगे और हमने क्या कुर्बानी दी है। देशभक्ति इस पर है, झंडे पर नहीं है अकेले। ये कहा जा रहा है कि सब लोगों को अपने घर पे झंडा लगाना चाहिए। आप लोग लगाएंगे? आप अपने घर पे लगाएंगे? ये अपनी मर्जी है, कोई आदमी लगाता है नहीं लगाता। प्रतीक भी महत्वपूर्ण है और भाव भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों को लेकर आगे चलना है। और शफीकुर रहमान बर्क जी कह रहे थे काम करना पड़ेगा, काम करने से ही देशभक्ति आगे बढ़ता है। बर्क साहब, चौधरी साहब, इस सरकार ने काम किया है। ये आप भक्त है, सब जानते हैं। इतना देशभक्ति है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आजादी की जंग के समय, उनके खिलाफ आज ये घिनौने साजिश हो रहे हैं। उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं, ये भी देखा करो। तो इस तरह से बयानबाजी हो रही है जो तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि कोई बीजेपी का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये देश का है, लेकिन विपक्ष उस चश्मे से इसको देखता नहीं है। उसको लगता है कि इसके जरिए भी सियासत हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। बीजेपी स्पोक्सपर्सन धनंजय गिरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आनंद माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन अमीक जमई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अमित पांडे भी जुड़ गए हैं और कुमार गौरव भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। कुमार गौरव, आखिर क्यों ये इतनी सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप, सियासत, सियासी रोटियां, तिरंगा यात्रा पर इतनी बहसबाजी क्यों हो रही है? विपक्ष ने कई सवाल खड़े हैं और सबने अपनी अपनी डीपी भी लगा दी हैं अपने अपने हिसाब से। बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है? बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल राष्ट्र ध्वज पे अगर हम आएंगे तो ये महज कुछ रंगों का कॉम्बिनेशन नहीं है। समग्रता
विशेषता और देश की जो भावना है उसको प्रतिबिंबित करता है। दूसरी बात कि भारतीयता और तिरंगा ये दो ऐसी चीज है जिसमें पूरे देश का समान अधिकार है। और बीजेपी और सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए बड़े स्तर पे तिरंगा कार्यक्रम को मनाना है। हर घर तिरंगा, कल बाइक रैली थी, उसके अलावा 8 तारीख यानी 9 तारीख से 15 तक का पूरा कार्यक्रम है जो सरकार की तरफ से तो है ही, इसके अलावा बीजेपी के सभी यूनिट्स पूरे देश भर में मनाएंगे। शायद ये वजह है क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, सरकार अपने स्तर पे कर रही है और बीजेपी भी अपने स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सांसदों, मंत्रियों सबकी ड्यूटी इसमें लगाई हुई है, वो पार्टी के कार्यक्रम के तहत। तो शायद ये विपक्ष को नागवार गुजरा होगा कि सरकार एक तरफ कार्यक्रम कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का भी कार्यक्रम चल रहा है, हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। लेकिन हाँ, कल जो तिरंगा बाइक रैली थी दिल्ली में, कल्चरल मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वो पत्र हम लोगों ने देखा है। सरकार ने ये दावा किया कि सभी विपक्ष के नेताओं को भेजा गया था, लेकिन लाल किले से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो महज सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग थे। देखिए, यहाँ एक चीज और गौर करने वाली बात है कि सत्ता पक्ष के, विपक्ष के नहीं जाने पर राजनीति हो रही है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष के भी तमाम लोग यहाँ मौजूद थे? 303 सांसद हैं और वहाँ 122 एमपी और 10-15 मंत्री वहाँ पे थे। तो कुल मिलाकर एक तरह से एक टोकन कार्यक्रम था ये लाल किले पे। लेकिन हाँ, उसके बाद जो बयानबाजी हुई विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से, वो चिंता का विषय जरूर है कि कुमार गौरव, बीजेपी का तिरंगा यात्रा के जरिए, इस अभियान के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है और क्यों इसकी शुरुआत की गई है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, तिरंगा और राष्ट्रीयता दो ऐसी चीजें हैं जिस पे देश के सभी लोगों का बराबर अधिकार है। और शायद बीजेपी जो पूरा कार्यक्रम कर रही है वो राष्ट्रीयता की भावना लाने के लिए, जो कि बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, इससे राष्ट्रीयता की अलग जगती है। और नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ये बीजेपी का कोर एजेंडा है। और शायद ये इस मुद्दे की वजह से ही विपक्ष इससे दूरी बना रहा है और अपना तिरंगा, जैसे कि कांग्रेस के लोगों ने नेहरू जी का तिरंगा पकड़े हुए फोटो लगाया, तो ठीक है। शायद विपक्ष को समस्या यही है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीयता की भावना की बात कर रही है और राष्ट्रवाद उनका प्रमुख एजेंडा लगातार वो कहते हैं और 2 टर्म से काफी सक्सेसफुल एक तरह से चुनाव में रहे हैं, तो कहीं इस मामले में विपक्ष पीछे छूट रहा है। और शायद इसी वजह से बीजेपी ने जो पूरा कार्यक्रम का ऐलान किया है, मैं आपको कार्यक्रम भी बताऊं कि सरकारी कार्यक्रम एक तरफ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से 9 से 11 तारीख को पूरे देश भर में प्रभात फेरी का कार्यक्रम होगा। 10, 11, 12 को युवा मोर्चा की तिरंगा बाइक यात्रा रैली होगी। 13 से 15 तक हर नागरिक के घर पे तिरंगा लहराने का है। 14 तारीख जो विभाजन जो देश में डिवीजन हुआ था उसको विभाजन की विभीषिका के संस्मरण दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। और 15 तारीख को तो देश का कार्यक्रम होता ही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जिस बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को कर रही है, सरकार ने ऐलान किया था लेकिन बीजेपी ने उसमें एंट्री किया और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इसे मनाने का ऐलान किया। उसके बाद से ये शायद विपक्ष को खटका है कि वो इन चीजों में, राष्ट्रीयता के मामले में जो एजेंडा है बीजेपी का, उसमें पीछे छूट रहे हैं। और बीजेपी लगातार यही कह रही है कि विपक्ष को तिरंगा से भी एतराज होने लगा है, यानी कि वो राष्ट्रभक्ति की बात कैसे कर सकते हैं। कल जब विपक्ष के लोग जो बाइक यात्रा थी, बाइक तिरंगा रैली थी, उसमें नहीं पहुंचे तो वहां भी ठीक है। यानी कि कुमार गौरव, आप कह रहे हैं कि जो सरकारी कार्यक्रम है विपक्ष को उससे उतनी आपत्ति नहीं है, बीजेपी ने इसको अपना पर्सनल कार्यक्रम बना दिया है, उससे विपक्ष को ज्यादा आपत्ति हो रही है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। राजीव, आपके पास आऊं, उससे पहले अमित का मैं रुख कर लेती हूं। अमित, आम आदमी पार्टी तो आप देख रहे हैं कि अलग तरीके से ही एक बड़ा अभियान छेड़े हुए है तिरंगा यात्रा को लेकर। अभी एक प्रोग्राम कैंसिल भी हुआ है, उनका क्या मकसद है आम आदमी पार्टी का? जी देखिए विपनेश, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर बीजेपी को सीधा टक्कर देना है तो राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में राष्ट्रवाद को लेकर और सबसे ऊपर एजेंडे में रखती है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगर बीजेपी को सीधे टक्कर देनी है तो उसी के पीछ पर उतरकर टक्कर देनी होगी। और यही वजह है न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जहां भी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है या आम आदमी पार्टी का संगठन है, वहां पर तिरंगा यात्रा या तिरंगा शाखा अब शुरू हो चुकी है आम आदमी
आदमी पार्टी की तरफ से, जो कि पूरे यूपी समेत पूरे देश में आस्ते आस्ते ऐसे शाखाएं बनाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल जो रैली हुई सरकार की तरफ से, जो तिरंगा यात्रा निकाला गया, उस पर आम आदमी पार्टी ने साफ ऐतराज भी इस बात को लेकर जताया गया है कि भले सरकार इस बात को कह रही कि सबको इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन एक भी इनविटेशन सरकार की तरफ से किसी भी विपक्षी पार्टी, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं आया। सरकार को इस बात का डर है कि अगर इस तरह की यात्रा में विपक्ष के लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका मोटिव है, जो आने वाले चुनाव में, चाहे हम हिमाचल चुनाव की बात करें, गुजरात चुनाव की बात करें, या फिर 2 साल बाद जो लोकसभा चुनाव है वहां उसकी बात करें, तो बीजेपी जो है इस वक्त अपना राष्ट्रवाद पर एक पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है और यही विपक्ष जो है इस बात का आरोप लगा रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सिर्फ अगर दिल्ली की ही बात करें तो राष्ट्रभक्ति पाठ्यक्रम जो पिछले 2 सालों से आम आदमी पार्टी चला रही, और इस बार अगर उन्होंने इस पूरे पाठ्यक्रम को दिल्ली के बच्चों के जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच में इस बात को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दूसरी तरफ तिरंगा की बात करें तो पूरे दिल्ली में 500 तिरंगा लगाने की आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी और जिसको दिल्ली सरकार ने बाकायदा बजट पास किया। और आप कहीं भी दिल्ली के सड़कों पर अगर निकलें तो आप खुद महसूस करेंगे, खुद देखेंगे कि किसी भी सड़क पर आप निकलते हैं तो आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसको आम आदमी पार्टी समझ रही है और यही वजह है कि वो चाहती है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के एकदम आमने सामने आया जाए, क्योंकि ये एक मुद्दा है जिसपे जो लोग हैं, चाहे जाति और इस सभी समीकरण से दूर होकर राष्ट्रभक्ति का जो राष्ट्रभक्ति का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर रहता है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कल संजय सिंह भी इस पर बयान दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि तिरंगा सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता, तिरंगा पूरे देश का है, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का अधिकार है हाथों में तिरंगा लेकर जाने का। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो तस्वीरें हमने देखी है, जब आंदोलन चल रहा था उस समय लोगों के हाथ में तिरंगा होता। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि जो पैदाइश है आम आदमी पार्टी की उसकी हाथों में तिरंगा लेकर ही हुआ है। तो अगर सरकार इस बात को बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष ने इसको अपने को दूर रखा, या तो ये पूरी तरह से गलत है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप जितने भी चुनाव देख लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा सभी चुनाव में निकाला। तो सीधा संदेश देने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की राष्ट्रवाद सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी का भी एजेंडा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी भी 2 कदम आगे ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।